तो मेरे सखा और सखियाँ, नसीब अपना अपना मूवी में टॉक्सिसिटी की धारा बह रही है। हम लोगों को बहने के अलावा और कोई चारा नहीं है, या तो हम लोग डूब जाएंगे या किनारा पकड़ लेंगे, लेकिन अगर यहाँ रुके रहे तो हम लोग ज़रूर मर जाएंगे। तो चलो बहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किशन का खत नहीं आने पे चंदो उदास हो जाती है, उसकी सास ससुर के पास शिकायत करती है। और यहाँ पे पहला ससुराल है जहाँ पे सास शिकायत कर रही है ससुर के पास, बहू का नहीं बेटे का। क्या नसीब है, नसीब अपना अपना यार। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस मूवी में लोग दिखाने का क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं इस मूवी में लोग। सास फिक्र कर रही है बहू का, ससुर फिक्र कर रहा है बहू का, पति फिक्र नहीं कर रहा, लेकिन जब पति फिक्र कर रहा है तो पति की पत्नी भी फिक्र करने लग गई है। क्या सीन चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुस्से से लाल पीले किशन के पिता उसे तंबाकू भरे खत लिखते हैं। हाँ मुझे पता है मैं यहाँ गलत हूँ, पर तुम समझ गए ना मैं क्या कोशिश कर रही थी बोलने का। उतना ही काफ़ी है, जैसे धमकी भरा खत। ठीक है, धमकी भरा खत मिलने के बाद किशन खत लिखता है, उसे घर नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर उसे उसके पिता एक शॉक देते हैं। उस शॉक को देखकर वो घर वापस आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे वहाँ छुट्टी नहीं मिलती, आप मुझे शॉक देकर वापस बुला लिए। फिर से उसे एक शॉक मिलता है कि वो अपने पत्नी को साथ लेकर जाएगा बम्बई। यहाँ पे चंदू की सास इसका इतना केयर करती है कि मैं क्या बताऊं। और रियल लाइफ में ऐसा ससुराल मिलता है लोगों को, जैसे कि उन लोग बैठे रहते हैं कि कब शादी होगा, कब हम लोग तांडव मचाएंगे, अलग अलग तरीके से बहू को प्रताड़ित करेंगे। मतलब क्या बताऊं, रियल लाइफ में सबको पता है हर दिन एक नया तड़का लगाते रहते हैं लोग बहू को। और कभी कभी बहू भी ऐसी मिल जाती है कि हाँ बैलेंस में हो जाता है। फिर जब किशन अपनी वाइफ को, पहली वाइफ को लेकर आता है तो उसकी वाइफ दूसरी वाइफ पकड़ लेती है उसको। पहली वाइफ को छोड़कर स्टेशन पे चला आता है। घर आके उसे पता चलता है कि पहली वाइफ तो स्टेशन पे ही रहेगी। वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा ढूंढने के लिए जाता है। पूरे रास्ते किशन ये सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ बला से बला टल गई, मुसीबत से मुसीबत चली गई। इस आइडिया के बारे में पहले कहीं कभी क्यों नहीं सोचा यार, ये तो खुद ही हो गया, कितनी अच्छी बात है। मिशन खत्म करके जब किशन घर आता है तो उसे पता चलता है कि मुसीबत बाहर नहीं, उसी के घर पे आके बैठ गई है। एक भला इंसान एक मुसीबत को इंट्रोडक्शन दूसरे मुसीबत से कराता है। दूसरा इंसान चुपचाप बैठे बैठे सुन रहा होता है। मुसीबत एक साथ टकराते हैं, सोचते हैं पता नहीं अब बड़ा क्या मुसीबत हो जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन मिलकर या तो शांत हो जाते हैं या तो भयानक भयानक कर्कश हो जाते हैं। तो भी सोचती है मैं जिस पल्लू से आज़ाद हुई थी वो पल्लू फिर से मुझे पकड़ लिया, अब मैं क्या करूँ। नहीं दोस्तों, कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं, मैं जो बोल रही थी उसका बिल्कुल उल्टा है। मुझे पता है, तुम लोग को पता ही होगा, इसलिए मिर्च मसाला डालने के लिए मुझे तो कुछ तो करना ही था। मैंने थोड़ा सा अदरक डाला है। जब राधा रात में सो जाती है तो किशन डराने के लिए आता है, चंदू को बोलता है जहाँ तुमने राधा को सच बताया तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। चंदू डर जाती है और बोलती है मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। अगले सुबह चंदू यहाँ जमने के लिए नाटक करने लगती, लेकिन अफसोस उस घर में कोई दही ही नहीं था। इस मूवी में टॉक्सिसिटी की इतनी धारा बहेगी कि नदी का रूप ले लेगी, लेकिन उस नदी के किनारे आप लोगों को शहर बसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो किशन बाबू, किसी भी लड़की को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी है। शेयर्ड साइकोसिस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एक पागल इंसान अपनी बात लोगों से मनवाने लग जाता है, वैसे ही होते हैं एक टॉक्सिक इंसान अपनी बातों को मनवाकर उसे भी दूसरे इंसान को भी टॉक्सिक बना देता है, और दोनों ही मिलकर उस टॉक्सिसिटी में अपना घर बना लेते हैं। बाहर की कोई भी अच्छी बात कभी सुनते ही नहीं। यहाँ पे किशन के पिताजी से उसके दोस्त मिलने के लिए आते हैं। दूसरे से बातें कर रहे होते तब किशन के पिता बोलते हैं कि वो अपनी पत्नी को लेकर बम्बई चला गया है। तो वो सोचता है बम्बई चला गया, तो बोलता है हाँ भाई बम्बई चला गया। पत्नी को नहीं लेकर जाएगा तो क्या तुम्हें और हमें लेकर जाएगा। यहाँ पे चंदू अपने आंचल को शू से पोंछ रही होती है, और राधा ये देख लेती है। अपनी हरकतों को छुपाने के लिए चंदू बोलती है कि भगवान भी मालिक का रूप होता है, वो ऐसा कर रही है। तो राधा बोलती है कितनी भोली है तुम। लोग सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, नहीं ये चंदू का ही चंदू इतनी ही पागल सबको शो करती है और है बहुत ही चालाक आदमी। ऐसा क्यों? क्योंकि मर्दों ने कहा है कि औरतों में दिमाग नहीं होता है, तो इतना दिमाग तो मर्द में ही होगा, तो ये है बहुत चालाक मर्द। सब घर वाले सोचते हैं कि आज शाम की चाय पे चंदू के पति का बुराई करते हैं, और किसे पता कि चंदू का पति तो वहीं बैठा हुआ है, चाय पी रहा है। वो खुद भी तो एक लोमड़ी ही है। राधा जी भर के जी तोड़ के बुराई करती है उसके पति का, और ये सुनकर ये थरथरा से कांप जाती है कि यहीं बैठा हुआ है, मुझे तो रात में बहुत पीटेगा, और ये रोते रोते भाग जाती है यहाँ से। एक दिन खाना बनाने का मन नहीं करता है तो वो बोलती है अपनी मालकिनी को कि आज फास्टिंग कर लो, क्योंकि आज करवा चौथ है और हम कोई काम नहीं करेंगे।
तुम भी मत करो, साथ में मिलके करवा चौथ मनाते हैं। दोनों यहाँ पे करवा चौथ की तैयारी कर रही होती है। राधा यहाँ पे किशन को बुलाने के लिए जाती है कि चलो चलो चलो, उसे पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, चौथ कैसे किया जाता है। चंदो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप राधा को बताती है। यहाँ पर भी राधा को ये समझ नहीं आता कि जब इसका पति है तो इसका पति का फोटो कहाँ है, ये किसको देख के करवा चौथ कर रही है। बिल्कुल पागल बना रही है चंदो इसको, और ये बन भी रही है। राधा ने एक बार नहीं पूछा कि तुम छलने में किसे देखोगी, तुम पति को पल्लू से बांध कर रखना चाहिए तो सच में पल्लू से बांध रही है। शरबत को पी लो नहीं तो गर्म हो जाएगा, ये सब बातें बोलती है। लेकिन इसे करवा चौथ की सारी विधियाँ आती है। और किशन से अच्छा तो राधा का भाई दीपक है, जो उसको ऐसी हालत में भी स्वीकार करता है, लेकिन किशन उसे अपनी पत्नी तक नहीं मानता। और यहाँ पे जब दीपक उसे फूल दे रहा है तो उसे गुस्सा आ रहा है। एक पति तो दूसरा शादी कर लिया, भूल से जला के दे रहा है, कौन इसे स्वीकार करेगा ऐसे बदचलन पति को। यहाँ पे राधा तैयार हो रही थी शादी के लिए। फिर वो अपने गजरे में से चंदो को शेयर करती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि मालिक ने उसे पहले ही दे दिया है। चंदो झूठ मूठ का बहाना बनाती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, पूजा के लिए दिया था, मैंने खुद ले लिया था। बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाती है आराम से। राधा तैयार हो रही होती है शादी के लिए, फिर अचानक से पता नहीं इन लोग पार्लर क्यों चले जाते हैं। चंदो का मेकओवर होता है बढ़िया से। चंदो को बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। जो इसका मेकओवर करती है, ये उससे बहुत लड़ती है कि तुम मोटी हो, वैसी हो, लड़के जैसी शक्ल है तुम्हारी। सोचो कितना संस्कार खराब है इसका। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रहा है, इतनी पतली चुटिया हो रही थी तो इतना मोटा घना बाल कैसे हो गया यार। और अब ये चोटी क्यों नहीं बांध रही, अब ये बाल खोल करके क्यों रखी है, हेयर स्टाइल चेंज हो गया क्या। और इसका एटीट्यूड भी। राधा का भाई दीपक यही अच्छा है, क्योंकि ये इसकी चुटिया में इसे पसंद किया था और खुले बाल में भी पसंद करता है। लेकिन जब ये इसे प्रपोज करता है तो ये इसे थप्पड़ मारती है। फिर किशन देख लेता है और किशन भी उसे एक थप्पड़ मार देता है। किशन के पिता और चंदो के पिता दोनों ही बम्बई आ जाते हैं उससे मिलने के लिए। दोनों बोलते हैं कि चंदो बहुत ही खूबसूरत हो गई है पहले से। यहाँ पे देखो चंदो कितना क्लियर वॉइस में बात कर रही है, और ऐसे नॉर्मली ये इतना ख़राब टोन में बात करती है कि मैं क्या बताऊँ, जैसे कि पागल हो और कम दिमाग है। यहाँ पे खूब दिमाग लगा के ये सब कुछ मैनेज कर रही है, ऐसे तो इसके पास दिमाग ही नहीं है। किशन और राधा दोनों वापस आ जाते हैं और ये किशन को बताती है कि दोनों के बाबूजी घर आ गए हैं, अब क्या होगा। यहाँ पे राधा के भाई दीपक को दोनों मिलकर डराते पीटते और भगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे चंदो के पिता को पता चल जाता है कि चंदो झूठ बोल रही है और किशन दूसरी शादी कर लिया है। अपने पिता को बताती है कि ये घर में लोग बहुत अमीर हैं और मुझे साथ में रख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे क्या चाहिए, पति किसी का भी हो, रहने को तो अच्छा खाना पीना और घर मिल ही गया है। जब उसके पिता आते हैं तो चंदो उनको एक कमरे में लेकर जाती है, बोलती है कि यहाँ पे उनका कमरा है। तो उनका कमरा है तो राधा और उसका फ़ोटो उसमें रहता है, तो तब उन लोग वहाँ पे कुछ नहीं देखते हैं। और बाद में उन्हें पता चल जाता है, बाद में पता नहीं कैसे चंदो के पिता के हाथ में दोनों का फ़ोटो आ जाता है, राधा और किशन का। यहाँ पे चंदो के पति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है, और ये बात राधा देख लेती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लग जाती है, गरजने लग जाती है। और ये सारी दुश्मनी सिर्फ एक लड़के की वजह से लड़कियों के बीच में हो गई। मुझे लगता है लड़के शादी ही इसलिए करते हैं कि दो औरतों के बीच में दुश्मनी हो जाए, सास और बहू के बीच में हो जाए, पत्नी और पत्नी दूसरी पत्नी के बीच में हो जाए। सास बहू की लड़ाई में सास की मेंटेलिटी होती है कि बेटा जो जीवन में मेरा सेवा किया नहीं है तो बहू आई है तो वो सेवा कर ले। मतलब दिमाग खराब है तुम्हारा, 10 लाख किसी को तुम तिलक लोगे और सेवा भी वही तुम्हारा करेगा, तब क्या चाहते हो तुम यार। ये कैसा ट्रेड हो रहा है, अगर ट्रेड नहीं रिश्ते बन रहे हैं तो फिर पैसा क्यों लग रहा है। और बहू की मेंटेलिटी होती है कि पति मेरा साइड ले, सबके सामने मेरे आत्मसम्मान की सुरक्षा करे। और लड़के को पहले से ही पता है कि ये सब होने वाला है, फिर वो शादी क्यों करता, अपनी माँ की खुशी के लिए शादी ना करे। और लड़कों की मेंटेलिटी होती है कि काम नहीं बनेगा तो मार पीट के देख लेंगे। तो चलता आ रहा है, मेरी माँ मेरे पिता से मार खाई, मेरी दादी मेरे दादा से, मेरी पत्नी मुझसे, बस ने स्टैंड नहीं लिया तो अब ये क्या लेगी। राधा गुस्से में आकर सबको मारने लग जाती है। तो फिर वो बोलता है, तो बोलती मुझे मार दो, किशन बोलता है मुझे मार दो, और इस मार दो में गुस्सा हो जाती है और वो खुद को ही मार लेती है। सब बोलते हैं तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया। सोचो जब चंदो को पता चला था कि राधा से दूसरी शादी हो गई है तो चंदो तो वहाँ आराम से रह रही थी, फिर इसे क्या हो गया। दूसरी बात, इस सीन के बाद दीपक का क्या, वो क्या प्रश्न खड़ा करता है। चंदो और किशन को घर से बाहर निकाल देता होगा, ऑफ कोर्स दोनों ने मिलकर उसकी बहन को मारा होगा, पुलिस आया होगा, दोनों को जेल ले गया। क्या हुआ इसके बाद, चंदो और किशन दोनों जेल में और दीपक बेचारा अकेले घर पे